हेलो डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आज हम थर्ड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं अपना सीबीएसई स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस। ओके, तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है हमने इसके पहले ही सब कुछ देख लिया है। प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, उसमें केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगा, केमिकल इक्वेशंस भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम इस टॉपिक में देख रहे हैं उसके टाइप्स। ठीक है, तो पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए बहुत इजी है, समझने की कोशिश कीजिए। ओके, ठीक है, तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है छोटा सा। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। एक बीकर है, उसमें वाटर है और कैल्शियम ऑक्साइड उसमें रखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस स्टेटमेंट को देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस द स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यानी क्या है, यहाँ पर जो क्विक लाइम है, ठीक है, दिया हुआ कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट हो रहा है किसके साथ में, वाटर के साथ में। कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फार्मूला CaO, वाटर के साथ में रिएक्ट हो रहा है, और जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो आउटपुट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक लिम। और वहाँ पर क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है। वहाँ पे क्या हो रही है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी प्रोडक्ट जो है अपने को एक ही मिल रहा है, वहाँ पर प्रोडक्ट एक ही मिल रहा है और हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किससे कहेंगे, देखो इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या कर रहे हैं, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, इस रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, सच ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट हमें एज आउटपुट मिलता है फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। लेकिन रिएक्टेंट कितने होंगे, दो या दो से ज़्यादा। जैसे यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो हम क्या सीख रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जहाँ पर हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, किससे, मोर और टू रिएक्टेंट चाहे दो हो या उससे ज़्यादा हो, लेकिन प्रोडक्ट हमें एक ही मिल रहा है, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा आपको। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए। ठीक है, मैं आपको सभी एग्जाम्पल समझा के नहीं दूंगा। जैसे यहाँ पर देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ में रिएक्ट हुए, कार्बन रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट है। यहाँ पर दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ में रिएक्ट हुए, तो आउटपुट सिंगल आउटपुट हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट जो है वो सिंगल है। यहाँ पर भी देखिए, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक्चुअली ये ऑक्सीजन है। यानी दो रिएक्टेंट है यहाँ पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनकी रिएक्शन हुई और एक सिंगल आउटपुट हमें मिला, H2। आउटपुट सिंगल मिला कि, लेकिन रिएक्टेंट कितने हैं, दो है। रिएक्टेंट दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट यानी ये लेफ्ट साइड वाले जो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या मिला, एक सिंगल आउटपुट। इसे ही कहेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप थ्योरी में लिखना चाहिए, नोट्स बना के चाहते हैं, तो बस इतना सफिशियंट है आपके पास में, इतना नोट्स। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल भी आ गया, और ये दो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आप नोट्स में डाल सकते हो। ठीक है, इम्प्रेसिव आंसर आपको दिखेगा। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप पे, हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब कौन से देखेंगे हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए अब किसे कहेंगे हम। देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन आपको दिख रही है, सीधी मैं रिएक्शन बताता हूँ आपको। ठीक है, हमें ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना है और समझ लेना है कि
डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहेंगे। देखिए यहाँ पर एक कोई रिएक्शन आपको दिख रही है, फेरस सल्फेट है, इसमें एक रिएक्टेंट है सिर्फ फेरस सल्फेट, ठीक है। हमें फेरस ऑक्साइड मिल रहा है आउटपुट में। देखिए इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट, यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट है, कौन सा, फेरस सल्फेट, यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट है। तो इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, वो ब्रेक हो रहा है टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट, वो ब्रेक हो रहा है। रिएक्टेंट एक ही है, सिंगल रिएक्टेंट है, लेकिन वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है और हमें वहाँ पे एक सिंपलर प्रोडक्ट कुछ तो भी मिल रहा है। दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे ही क्या कहेंगे हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, जहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और वो ब्रेक होता है। जैसे यहाँ पर देखो FeSO4 है, तो Fe यहाँ पर आ गया, SO2 यहाँ पर आ गया और SO3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। यानी ये सिंगल रिएक्टेंट एक्चुअली ब्रेक होकर हमें आउटपुट में मिला है, और ये जो हमें मिला है ये फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। जो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है और हमें एक सिंपल आउटपुट मिलता है, उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 जिसमें वाटर के 7 मॉलिक्यूल थे, लॉस ऑफ वाटर व्हेन हीटेड, जब इसको हीटेड किया तो इसने क्या किया, इसके साथ में जो 7 H2O मॉलिक्यूल थे उसने क्या किया, वो लॉस किए, एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, उसका कलर भी चेंज हुआ। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक, एंड उसके बाद जो प्रोडक्ट मिला वो क्या था, फेरिक ऑक्साइड था जो हमें प्रोडक्ट मिला, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिला SO2, उसके बाद में सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला हमें SO3। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड, ये जो हमें मिला फेरिक ऑक्साइड ये सॉलिड फॉर्म में मिला, और भाई SO2 एंड SO3 ये दोनों भी हमें क्या मिले, गैसेस के फॉर्म में मिले, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन द वेरियस इंडस्ट्री। तो पहले तो हमें ये पैराग्राफ से समझ में आ गया है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, कि एक रिएक्टेंट जो ब्रेक होता है और हमें आउटपुट मिलते हैं, सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक हो रहा है और आउटपुट मिल रहा है, तो वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट है CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है वो, और वही ब्रेक होके हमें आउटपुट में मिल रहा है। तो ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये पॉपुलर है क्योंकि ये वेरियस इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, ठीक है। आगे ख्याल में आपके, तो यही डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, हमें ज़्यादा कुछ ऐसा जाने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर ये भी एग्जांपल अगर आप देखते हो, लीड एंड नाइट्रेट, तो यहाँ पर भी सिंगल ही रिएक्टेंट है और ये क्या हो रहा है, इधर ब्रेकआउट होकर हमें आउटपुट में मिल रहा है। तो ये क्या हो गई हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सभी ही कितने भी चाहे आप एग्जांपल देख लो, आपको यही मिलेगा, सिंगल रिएक्टेंट है और वो आउटपुट में ब्रेक होकर मिलेगा। जैसे ये एक सिंगल रिएक्टेंट है, आउटपुट में हमें ब्रेक होकर मिला, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो 2-3 एग्जाम्पल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ठीक है, तो समझ में आना ज़रूरी था। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखा, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं हम क्या है, इजी है, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि व्हाई डज द आयरन नेल बिकम अ ब्राउनिश इन अ कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देखेंगे आप, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक मिनट हम कहाँ पर थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए आपको यहाँ पर देखिए आयरन नेल दिख रहा है आपको और इसका कलर चेंज हुआ है। यहाँ पे आयरन नेल टेकन आउट ऑफ फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी थोड़ा कलर आपको चेंज दिख रहा है, ये क्या है। तो देखिए व्हाई डज द आयरन नेल बिकम अ ब्राउनिश इन अ कलर, तो आयरन नेल का कलर ब्राउनिश क्यों होता है, एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स, तो ये क्या चीज़ है, ये क्यों हो रहा है इसे, ठीक है। देखिए एक रिएक्शन है, इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इन दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पर 2 रिएक्टेंट आपको दिख रहे हैं
और यहाँ पर आउटपुट भी आपको मिल रहा है, ठीक है। देखिए इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आयरन क्या कर रहा है, एक तो डिस्प्लेस कर रहा है या फिर रिमूव कर रहा है अनदर एलिमेंट को, ठीक है। कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसमें कॉपर अलग हो गया है। आउटपुट में अगर आप देखते हैं तो कॉपर यहाँ पर क्या हुआ, अलग हुआ है। एंड दिस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट होना या फिर रिमूव होना, ठीक है। आयरन ने क्या किया, उसके साथ का जो था एलिमेंट उसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, और इधर वाला जो था Fe इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया ना। तो ऐसे जो भी रिएक्शन है उससे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इधर और एग्जांपल भी दिए हुए हैं जो आपको दिख रहे हैं, देखिए जैसा CuSO4 में यहाँ पर फिर से कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, डिस्प्लेस हो गया। यहाँ पर कॉपर क्लोराइड में देखिए फिर से क्या हो गया, कॉपर डिस्प्लेस हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, जिसमें हमें डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है कि हो रहा है, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ नहीं है ये आपको समझने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद में देखिए एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको दिख रही है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट है वो। देखिए यू विल ऑब्जर्व दैट द व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर इज अ फॉर्म, ठीक है। दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अभी प्रेसिपिटेट रिएक्शन के बारे में इन्होंने दिया है एक्चुअली। देखिए द वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4, अब यहाँ पर जो BaSO4 तैयार हो रहा है ये वाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसे कहते हैं। किसने क्या बोला, विच वाइट, यू विल ऑब्जर्व दैट द वाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर। अगर वाइट सब्सटेंस जो वाटर में इनसोल्यूबल है, दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस उसे हम प्रेसिपिटेट कहेंगे, ठीक है। जो रिएक्शन है जिसमें वाइट सब्सटेंस क्या हो रहा है, सोल्यूबल नहीं हो रहा है, वाटर में मिक्स नहीं हो रहा है एक तरह से, ठीक है। तो वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस हो गया और वो प्रेसिपिटेट हो गया। और जो भी रिएक्शन में ये प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे जो BaSO4 है, ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जो एक की हमने रिएक्शन की दोनों की, तो ये जो BaSO4 बेरियम सल्फेट हमें मिला ये प्रेसिपिटेट था जो वाटर में सोल्यूबल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया कि द वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 इज अ फॉर्म बाय द रिएक्शन SO4 एंड Ba। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज अ सोडियम क्लोराइड विच रिमेन द सोल्यूशन। और दूसरा जो तैयार हो रहा है वो सोल्यूशन तैयार हो रहा है, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर जो तैयार हुआ वो क्या है, सोल्यूशन तैयार हुआ, ठीक है। तो सच ए रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, आयन का एक्सचेंज हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, आयन का एक्सचेंज हुआ है। देखिए यहाँ पर Na और Cl, आयन का क्या हुआ, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्यूशन वहाँ पर मिला है, तो उसे कहा गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सच ए रिएक्शन इन विच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट के बीच में आयन का एक्सचेंज होना, ये जो दो रिएक्टेंट यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, इनके बीच में आयन का एक्सचेंज होना, Na के पास में Cl गया या फिर Cl के पास में Na आया, इन दोनों का क्या होना, एक्सचेंज होना, और उससे ये सॉल्यूशन तैयार होना, इसे कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये सभी टाइप इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। नोट्स कहीं से मिलती तो कलेक्ट कीजिए और पॉइंट वाइज आंसर लिख लीजिए, आपका स्कोर हो जाएगा। लेकिन समझना ज़रूरी था जो मैंने आपको अभी समझा दिया है, ठीक है। तो अगला हम